नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपको पूरे जीवन में बहुत जगहों पर मदद करेगी अगर आप इस वीडियो की एक एक बातों को समझ लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो कि आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है और भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। इसलिए जो अन्न आपको मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया करिए और कभी भी अन्न की बर्बादी ना करिए। दूसरा, कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। हर समय एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। इसलिए अपने पैसों का कुछ परसेंट सेविंग करना शुरू कीजिए। तीसरा, मेहनत से भी ज़्यादा बड़ा होता है अभ्यास। जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, जो भी काम करते हो, आपका टाइम और आपके एफर्ट्स सब बेकार हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। चौथा, फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। पांचवा, एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। छठा, शत्रु के गुण को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई आदत अगर हमको बेहतर बना सकती है, भले ही वो हमारे शत्रु के अंदर है, तो वो आदत हमको जरूर अपनानी चाहिए। सातवां, आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। मानव जीवन बड़े किस्मत से मिलता है। जीवन को अच्छे तरीके से जीना सीखिए और समय की कद्र कीजिए। आलस आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं देगा जीवन में। आठवां, सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसा दिखाई पड़ता है, अर्थात अच्छे लोगों का साथ जीवन में रखना आवश्यक है। नौवां, मनुष्य की वाणी विष और अमृत की खान है। जो बोले सोच समझकर बोले और कुछ जगहों पर शांत रहना ही आपके बोलने से ज्यादा बेहतर रहता है। 10वां, सब कुछ आपके विचारों पर निर्भर होता है। कई लोग फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सोचकर प्रेजेंट में परेशान रहते हैं और कई लोग प्रेजेंट की परेशानियों में भी फ्री रहते हैं। ये सारा खेल विचारों का है। इसीलिए अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए। 11वां, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति पर आज डिपेंड हो, कल शायद वो व्यक्ति आपके साथ ना रहे। जीवन के कई मोड़ पर आप अकेले ही रहोगे। 12वां, अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसके लिए प्लानिंग करो और उस काम को करो, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो। आपको डिमोटिवेट करने के लिए और आपका मजाक बनाने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। 13वां, कोई भी इंसान आपका खास हो या ना हो, कुछ सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स ही रहने देना चाहिए। वो खास दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाए और आपका फायदा उठा ले, आपको नहीं पता। आचार्य चाणक्य का कहना था, एक सुखी परिवार वही है जहां एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहती है। एक घर में रह के एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करना एक सुखी परिवार कभी नहीं बना सकता। जिस तरीके से स्वभाव आपका बाहर से है, उसी तरीके का स्वभाव आपका अंदर से भी होना चाहिए। 15, आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलता है। अपने जीवन का यही मकसद बनाएं कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, नाम और पैसा कमाऊंगा, लेकिन सही तरीके से। 16, आचार्य चाणक्य का कहना था,
कि मरने के बाद आपकी उम्र नहीं, आपके कर्म को याद किया जाता है। कई लोग 100 साल जी कर चले जाते हैं और उनको कोई नहीं पूछता, और कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई, पर उनके कर्मों की वजह से उनके नाम आज भी याद किए जाते हैं। आचार्य बताते हैं कि मनुष्य कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रह सकता। आपको कितना भी मिल जाए फिर भी कम ही लगेगा। इच्छाएं खत्म होती ही नहीं। इसलिए जिसने संतोष रख लिया वो हमेशा सुख ही रहेगा। और ये समझ लें कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। दूसरों से कंपेयर करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आचार्य कहते हैं कि जो लोग किसी चीज़ का घमंड करते हैं वो लोगों से दूर होते चले जाते हैं। उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया। घमंड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कब क्या चीज़ आपसे छिन जाए ये आपको नहीं पता। आचार्य का मानना था कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अगर वो किताबों तक सीमित है, उसको आप कार्य रूप में ना बदल सकें। किसी भी चीज़ की नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं होता, उसका अप्लाई जीवन में करना ज़रूरी है। आपके रामायण देखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसमें सिखाए अच्छे विचारों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। आचार्य का मानना था कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए वो गलती आप अपने जीवन में ना करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ जल्द कुछ नया लेकर। तो अपने बुरे पास्ट को भूल जाओ और आज को अपना बेस्ट बनाओ। जय हिंद।